दोस्तों आप लोगों ने ज्योग्राफी के एपिसोड नंबर 1 में ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखा। दोस्तों ये एपिसोड नंबर 2 है और इस वीडियो में या ऑडियो समरी में मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा। आपके सामने एक पेज होगा, उसे देखकर आपको समझना है और ब्रह्मांड के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ना है। चलिए दोस्तों, लुसेंट के किताब में दोस्तों पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, उन सभी पॉइंटों को मैं धीरे धीरे आपके तक पहुंचाऊंगा और आप आराम से पढ़िएगा। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर दूसरे शब्दों में आप ब्रह्मांड के बारे में पूछेंगे तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे दोस्तों बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, एब जॉर्ज लेमेंटियर इसके दोस्तों प्रतिपादन करता थे। दूसरा, साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गॉल्ड एवं हरमन बॉडी। तीसरा है दोलन सिद्धांत, जिसके प्रतिपादन करता डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत इन्फ्लेशनरी थ्योरी, एलन गुथ। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पदारी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में MAP माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। दोस्तों, एक नोट के रूप में इसमें बताया गया है, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब MAP का शुभ आरंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को ईस्वी को WMAP विलिंगसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब रखा गया। दोस्तों ये आप आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा। अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हेडन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें प्रोटॉन
बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगा। नोट के रूप में फिर बात किया गया है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड प्रोटोकॉल प्रामाणिक अवधारणा की पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्यनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित था। हम लोगों के लिए गर्व की बात है, ठीक है, क्या भारतीय जैसे CV रमन सर, सत्यनाथ बोस, बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। बताइए कितना बड़ा है ब्रह्मांड, ठीक है। अब दोस्तों मंदाकिनी क्या होता है? दोस्तों जो मैं आपको सुना रहा हूँ ऑडियो समरी, उसमें दोस्तों हो सकता है कई जगहों पर मैं हिंदी में का के जगह की बोल दूं, उसे मैनेज करिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार फ्लुएंट अगर आप लगातार बोलते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आशा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से सीरीज बढ़ेगा एरर की भी जो है, त्रुटि जो भी है वो दोस्तों कम होता जाएगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं मंदाकिनी क्या होता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अगला पॉइंट बात किया जा रहा है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। निहारिका, जिसे दोस्तों इंग्लिश में नेबुला कहते हैं, ये क्या होता है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्यामवीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्यामवीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादल का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट दोस्तों डिस्कस किया गया है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। दोस्तों निहारिका नेबुला के कुछ प्रकार इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला दोस्तों उत्सर्जन निहारिकाएं, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगे होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिका या निहारिकाएं, यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडस निहारिका। श्याम निहारिकाएं, ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है, माफ कीजिएगा दोस्तों। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिकाएं, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। तो दोस्तों हम लोग जो भौतिक का जो अध्याय पढ़ेंगे ब्रह्मांड, उसके बारे में आगे दोस्तों देखेंगे। ये दोस्तों आपका कुछ जानकारी है ब्रह्मांड के बारे में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सौरमंडल।
तो दोस्तों ज्योग्राफी का जो फर्स्ट वीडियो है, अगर वो नहीं देखे